कहते हैं गलती इंसान से ही होती है और वैज्ञानिक भी तो आखिर इंसान ही होते हैं, जिनसे कई बार उनके एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे किसी दूसरे इंसान की जान तक चली जाती है। दोस्तों, एक ऐसी ही गलती आज से करीबन 18 साल पहले साल 2003 को हुई थी, जब नासा के वैज्ञानिकों ने हमारे देश भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को एक ऐसे स्पेस मिशन पे भेजा जिसने उनकी जान ले ली। कहा जाता है कि नासा के वैज्ञानिकों को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि जिस स्पेस क्राफ्ट में उन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा था उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी। बावजूद इसके कुल 7 अंतरिक्ष यात्रियों को उसी स्पेस क्राफ्ट से स्पेस में बिना कभी लौटने के सफर पे भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस स्पेस क्राफ्ट में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई थी जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने से भारत की उस पहली महिला एस्ट्रोनॉट समेत 6 और लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और अगर नासा के वैज्ञानिकों को जब इस बात की भनक लग ही चुकी थी कि उस स्पेस क्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो फिर नासा ने उन 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने की कोशिशें क्यों नहीं की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं सब सवालों के जवाब से रूबरू करवाऊंगा, तो हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला के बारे में, जो कि भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल हरियाणा में हुआ था। कल्पना को बचपन से ही अंतरिक्ष के बारे में जानने की काफी दिलचस्पी थी और इसी चीज को अपना पैशन बनाते हुए कल्पना चावला ने साल 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। इसके बाद वो साल 1982 में अमेरिका गयी और वहाँ के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एडमिशन लेकर एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ही मास्टर डिग्री कंप्लीट करी। और इसी दौरान उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई, जो कि अमेरिकी निवासी थे, और साल 1983 को कल्पना चावला ने हैरिसन से शादी कर ली। इसके बाद कल्पना यही नहीं रुकी, उन्हें एस्ट्रोनॉटिक्स में इतनी दिलचस्पी थी कि उन्होंने साल 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से इसी विषय में पीएचडी भी कर ली। और इसके तुरंत बाद कल्पना ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में काम करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते दिसंबर 1994 को कल्पना को नासा के एक स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम में जगह मिल गई। कल्पना चावला काफी होनहार और काबिल व्यक्तित्व थी और उनकी इसी काबिलियत को देख नासा द्वारा साल 1996 में कल्पना को एक स्पेस मिशन का एक्सपर्ट और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर बना दिया गया। 19 नवंबर 1997 के दिन अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया नामक स्पेस क्राफ्ट ने स्पेस की ओर अपनी यात्रा शुरू की और स्पेस में 16 दिन गुजारने के बाद 5 दिसंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट सारे एस्ट्रोनॉट समेत सही सलामत धरती पे वापस लौट आया और इस मिशन में कल्पना चावला भी शामिल थी। और इसके बाद कल्पना चावला पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई जो स्पेस में गई थी। इसके बाद साल 2001 में कल्पना को दूसरे स्पेस मिशन के लिए भी नियुक्त कर लिया गया और इस मिशन का नाम था STS-107 और इस बार उन्हें उसी स्पेसक्राफ्ट से यात्रा करनी थी जिसका इस्तेमाल 1997 में पिछले स्पेस यात्रा के दौरान किया गया था। और यही थी वो पहली गलती जिसने कल्पना चावला समेत 6 एस्ट्रोनॉट्स को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि उस स्पेसक्राफ्ट में हर बार कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज हो जा रही थी और ये गड़बड़ी 1 या 2 बार नहीं बल्कि 18 बार इस स्पेसक्राफ्ट में खराबी का पता लगाया गया और इसे ठीक करने के बाद आखिरकार 16 जनवरी 2003 के दिन ये स्पेसक्राफ्ट कल्पना चावला समेत 6 और एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष की यात्रा पे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और 16 जनवरी 2003 सुबह के वक्त उस स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष की ओर अपनी आखिरी उड़ान भरी और 15 दिन 22 घंटे स्पेस में गुजारने के बाद उसे वापस धरती पे आना था। 1 फरवरी 2003 के दिन जब स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर की तरफ आ रहा था कि उसी दौरान उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने एक जोरदार झटका महसूस किया और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी और देखते ही देखते हवा का दबाव कम होने के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण सारे एस्ट्रोनॉट्स बेहोश हो गए और धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगा और फिर थोड़ी ही देर बाद वो स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट हो गया और कल्पना चावला समेत 6 और एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। इस दुर्घटना के कई सालों बाद तक किसी को इस दुर्घटना की असल वजह का पता नहीं चल पाया और फिर नासा द्वारा इस मामले की बारीकी से जांच के बाद नासा ने इस दुर्घटना का कारण स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंसुलेटेड फोम को बताया, जो कि काफी हैरान करने वाली बात थी। दोस्तों, आप लोगों को ये बता दें कि स्पेसक्राफ्ट में आमतौर पे 2 तरह के फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक है लिक्विड फ्यूल और दूसरा है सॉलिड फ्यूल और ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट्स में लिक्विड फ्यूल ही इस्तेमाल किया जाता है और ये लिक्विड फ्यूल लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन के मिश्रण से बनाया जाता है और इन फ्यूल्स के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए स्पेसक्राफ्ट को भी ठंडे रखने की आवश्यकता होती है और इसी के चलते स्पेसक्राफ्ट के ऊपर इंसुलेटेड फोम की कोटिंग की जाती है ताकि अंतरिक्ष की गर्मी से स्पेसक्राफ्ट को कोई नुकसान न हो
और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इंसुलेटेड फोम 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। लेकिन जब इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जा रहा था तब उसके फ्यूल टैंक पे लगे इंसुलेटेड फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग से आ टकराया और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब वो इंसुलेटेड फोम का टुकड़ा स्पेस क्राफ्ट के विंग से टकराता है तब विंग्स पे लगे प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाती है। उस वक्त ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस छोटे से टुकड़े के टकराने से विंग्स को इतना नुकसान हो जाएगा कि स्पेस क्राफ्ट वापस धरती पे आते वक्त धरती के एटमॉस्फेयर के प्रेशर को झेलने में नाकामयाब हो जाएगा और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इस दुर्घटना के 10 साल बीतने के बाद 17 जनवरी 2013 को नासा के प्रोग्राम मैनेजर ने एक ब्लॉग में लिखा था कि स्पेस क्राफ्ट के लॉन्च के दौरान उस फोम के टुकड़े के टूटने वाली घटना को नासा की मिशन मैनेजमेंट टीम देख चुकी थी और नासा ये जानता था कि उस स्पेस क्राफ्ट में सवार एस्ट्रोनॉट्स शायद ही जिंदा वापस आ पाए। नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक अगर उन एस्ट्रोनॉट्स को इस घटना की जानकारी दे दी भी जाती तो उनकी जान बचा पाना नामुमकिन था। कईयों का तो ये तक कहना है कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि ये मनहूस खबर सुनकर उस स्पेस क्राफ्ट में सवार एस्ट्रोनॉट्स दहशत में आ जाए और अपनी जिंदगी के बचे कुछ आखिरी के कुछ दिन दहशत में ही गुजारे। और फिर इस दुर्घटना में भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करने वाली कल्पना चावला समेत 6 और एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं और नासा की एक छोटी सी गलती की सजा एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों ये थी कल्पना चावला की कहानी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी एक जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।